स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं समझाऊंगी। अल्कोहल जनरली 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। पहला है OH आबंध के टूटने से होने वाली अभिक्रियाएं। दूसरी होती है C और OH आबंध के टूटने से प्राप्त अभिक्रियाएं। और तीसरी प्रकार की होती है एल्किल तथा हाइड्रोक्सिल समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ पहले प्रकार की अभिक्रियाएं करेंगे, जो कि है OH आबंध के टूटने से होने वाली अभिक्रियाएं। ठीक है, इसमें सबसे पहले है अल्कोहल का अम्लीय लक्षण, एसिडिक कैरेक्टर। तो जो अल्कोहल होते हैं बहुत ही दुर्बल अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, अम्लीय इसलिए होते हैं क्योंकि ये प्रोटॉन देते हैं। दुर्बल इसलिए होते हैं क्योंकि ये नीले रंग के लिटमस पेपर को भी लाल रंग में परिवर्तित नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये हो गया अल्कोहल। चूंकि ये प्रोटॉन देता है इसलिए ये अम्लीय गुण इसमें पाया जाता है। अगर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की बात करें तो उसमें क्या है, प्राथमिक जो अल्कोहल होता है वो द्वितीयक सेकेंडरी के कंपैरिजन में ज्यादा अम्लीय होता है और सेकेंडरी जो है टर्शियरी के कंपैरिजन में ज्यादा। ठीक है, तो इट मीन्स जो अगर हम देखें तो देखो प्राथमिक एक ही एल्किल ग्रुप है, सेकेंडरी में गए तो 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं और टर्शियरी में कितने हैं, 3। ठीक है, तो इट मीन्स क्या पता चल रहा है, एल्किल ग्रुप, एल्किल समूह जितने बढ़ गए उतने उसकी वजह से क्या है, अम्लीय नेचर जो है अल्कोहल का कम हो गया है। तो उसका रीजन भी है, एल्किल समूह जो है इलेक्ट्रॉन गिविंग नेचर होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने वाले ये समूह होते हैं। ठीक है, इसकी वजह से +I प्रभाव ये शो करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, OH समूह के ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, इसके कारण क्या है, OH बंध जो है ये अल्प ध्रुवीय हो जाता है। ठीक है, अल्प ध्रुवीय होने के कारण OH समूह से प्रोटॉन का निष्कासन कठिन हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, अम्लीय प्रबलता भी घट जाती है। ठीक है, आप ये देखो OH, अब ये हाइड्रोजन है, OH से ये कब टूटता है, जब इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन साझा युग्म है, इलेक्ट्रॉन उसको अपनी ओर खींच लेते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो नेचुरली अपनी ओर खींचेगा, तो ये प्रोटॉन इजीली अल्कोहल दे देता है। लेकिन एल्किल ग्रुप बढ़ने से क्या होता है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो है इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। तो जितने एल्किल समूह बढ़ेंगे उतने इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा और उसकी वजह से इनके बीच में जो OH बंध है वो अल्प ध्रुवीय होता जाता है और उसका विदलन होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो मुश्किल होगा तो प्रोटॉन का निकलना मुश्किल होगा, तो इट मीन्स उनकी जो अम्लीय गुण है वो भी कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये रीजन है कि प्राइमरी अल्कोहल जो है सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं और टर्शियरी अल्कोहल सबसे कम एसिडिक होते हैं। इसके बाद है अल्कोहल जो है आपका जल की तुलना में दुर्बल अम्ल होते हैं। 1 नंबर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि अल्कोहल जल की तुलना में दुर्बल अम्ल क्यों होते हैं। ठीक है, वही देख लो, सेम रीजन जो अभी हमने पहले पढ़ा है। अल्कोहल में क्या दिख रहा है आपको, एल्किल ग्रुप। ठीक है, और HOH वाटर में कोई भी एल्किल ग्रुप नहीं है। ठीक है, इस एल्किल ग्रुप की वजह से, एल्किल ग्रुप की क्या है, +I प्रभाव की वजह से जो है अल्कोहल में से हाइड्रोजन आयन का निष्कासन जल की तुलना में देखा जाए तो क्या है, ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसलिए जो है वाटर जो होता है, जल, अल्कोहल की तुलना में क्या है, वाटर ज्यादा क्या है, मतलब स्ट्रॉन्ग अम्ल होता है। अगर हम इसको देखें, जल जो है अल्कोहल की तुलना में ज्यादा अम्लीय होता है, या इनडायरेक्टली हम कहें कि अल्कोहल जो है जल की तुलना में दुर्बल अम्लीय होता है। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया है सक्रिय धातुओं। सक्रिय धातुएं कौन कौन सी होती हैं, सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम आदि। ठीक है, के साथ क्रिया। तो ये जो है सक्रिय धातु के साथ क्रिया जो है ये अल्कोहल के अम्लीय लक्षण को दर्शाता है। अगर क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि अल्कोहल की कोई एक अम्लीय अभिक्रिया को लिखिए, तो आप अल्कोहल की सक्रिय धातु के साथ अभिक्रिया लिख देंगे। ठीक है, ये कैसे दर्शाता है कि अल्कोहल अम्लीय नेचर का होता है, क्योंकि ये जब हम सक्रिय धातुओं से अल्कोहल की अभिक्रिया करवाते हैं तो ये क्या हमें देता है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इसमें हाइड्रोजन गैस का निकलना ही क्या शो करता है कि अम्लीय नेचर का वो है। ठीक है, तो इसमें देखो किस तरह से निकलता है, यहाँ से H2 निकल जाता है बाहर, हाइड्रोजन गैस, और हमें क्या मिलेगा, 2
RONA क्या हो गया, सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस का निकलना क्या सिद्ध करता है कि अल्कोहल क्या है, अम्लीय नेचर का होता है। ठीक है, अम्लीय लक्षण को दर्शाता है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, एथेनॉल लिया है C2H5OH, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, और हमें क्या मिल जाएगा, C2H5ONA, सोडियम एथोक्साइड। ठीक है, तो ये अच्छे से एग्जाम्पल याद कर लेंगे। ये उदाहरण है अल्कोहल के अम्लीय लक्षण को दर्शाने का, तो एक उदाहरण आपको आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दूसरा है कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ क्रिया। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ जब हम क्रिया करवाते हैं, इसको बोलते हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि इसमें एस्टर बनता है। जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की अल्कोहल से अभिक्रिया करवाते हैं, किसके प्रेजेंस में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस में। ठीक है, तो क्या होता है, वाटर निकलता है इस तरह से। ठीक है, और आपको क्या मिल जाएगा, एस्टर, RCOOR'। ये क्या हो गया, एस्टर, और क्या निकल गया, वाटर। ठीक है, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो चूंकि एस्टर बनता है तो इसको एस्टरीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं इसका। एग्जाम्पल हमने अम्ल में लिया है एथेनॉइक अम्ल CH3COH। इसकी जब हमने एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करवाई, किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो वाटर निकल गया। ठीक है, और आपको क्या मिल गया, CH3COO-C2H5। क्या नाम हो जाएगा इसका, एथिल एथेनॉइड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है चौथी अभिक्रिया, अम्ल क्लोराइड तथा अम्ल एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को बच्चों एसिडीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हम एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। पहला देखो, अम्ल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड के साथ जब हम अल्कोहल की अभिक्रिया करवाते हैं, क्या निकलता है, HCl। ठीक है, और बनता है एस्टर है, RC', ये एस्टर हो गया, प्लस क्या निकल गया, HCl। ठीक है, और ये है एसिड एनहाइड्राइड, RCOOCOR। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको इसमें भी एस्टर मिलेगा और साथ में अम्ल भी मिलेगा। ठीक है, RC', ये तो एस्टर मिल गया आपको, और एसिड क्या मिला, RC'। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम एसिड एनहाइड्राइड के साथ अल्कोहल की अभिक्रिया करवाएंगे तो एस्टर और अम्ल मिलेगा। ठीक है, उदाहरण से इसको अच्छे से समझते हैं। हमने एसिड क्लोराइड लिया, एसिटिल क्लोराइड, यहाँ पे उदाहरण में CH3COCl। ठीक है, जब हमने इसके एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करवाई तो इस तरह से देखो HCl निकल जाएगा, और आपको एस्टर कौन सा वाला मिलेगा, CH3COOC2H5। क्या हो गया, ये एथिल एथेनॉइड, और यहाँ निकल गया HCl। ठीक है, दूसरा एसिड एनहाइड्राइड का उदाहरण लेते हैं, एथेनॉइक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो इसमें भी देखो इस तरह से ये एसिड निकल जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, एस्टर, CH3C''OOC2H5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल एथेनॉइड। और आपको कौन सा एसिड मिलेगा, CH3C''OOH। ठीक है, ये क्या है, एथेनॉइक अम्ल। तो इस तरीके से, क्योंकि हम यहाँ पे क्या है, अल्कोहल की अभिक्रिया पेरिडीन की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवा रहे हैं, तो इसीलिए इसको एसिडीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। आई होप आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। आप जितना इसकी प्रैक्टिस करेंगे लिख लिख के, उतना ही आप लोग क्या है अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू।